हेलो दोस्तों। तो आज अपन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपन ने, जिसमें अपन हिंदी का जो अपन का भाषा जो हिंदी भाषा है जो अपन का खंड 3 आता है वो भाषा परीक्षण हिंदी, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में आता है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आता है। तो अपन जो खंड 3 है उसको सोल्व कर रहे हैं इसमें। तो इस सीरीज में अपन ने दो जो दो जो 2023 और 2022 में आए थे उनको भी सोल्व कर लिया। आज अपन 2021 में परीक्षा में पूछे गए थे उनको भी सोल्व करेंगे इस वीडियो में अपन आज। तो अपन शुरुआत करते हैं। इस तरह से अनुच्छेद पूछा जाता है उसमें। तो अपन देखते हैं आगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें अपन के जो अभी वीडियो जो फर्स्ट सेक्शन है अपन का, तो उसमें अपन ने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम प्रश्न दिए थे और उसकी 10 वीडियो कंप्लीट करा दी मैंने। आप उसको देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, होम वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट थर्ड ऑप्शन पे जाके प्लेलिस्ट के पे सेकंड प्लेलिस्ट बन रही है यहाँ पर 10 वीडियो इसके अंदर। तो उनको देख लेना। आपको 50 नंबर पूछा जाता है फर्स्ट सेक्शन, इसलिए मैंने 50 नंबर का पहले करवाया था आपको। तो उसमें 50 नंबर आउट ऑफ 50 प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को देख लेना। आप इम्पोर्टेंट क्लास है तो इसको देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखना है, वीडियो 1 से वीडियो 10 में जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। और जो अपन ने स्टार्ट कर रखी है, अपन एक एक ईयर वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसमें 4 अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह से जो अपन ने जो स्टार्ट कर रखी थी। जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्लास करवाई थी इसकी जो 2023 में पूछे गए थे, तो इसको भी देख लेना आप। ये वीडियो भी अब डल चुकी है, उसमें वीडियो के सेक्शन में चल जाना या प्लेलिस्ट बना दी मैंने इसकी अलग हिंदी वाली, तो उसको देख लेना आप उसमें। तो इसमें 2 वीडियो और होगी, एक तो 2023 वाली और एक 2022 वाली। तो इन दोनों वीडियो को देख लेना और एक तीसरी वीडियो ये आ जाएगी तो इसको भी देख लेना। तो इसमें कंप्लीट हो जाएगी ये। तो इसको तो देख रहे होंगे आप, तो इनको दोनों को भी देख लेना आप। तो अपन अगले देखते हैं अब। तो इस तरह से प्रश्न आता है, उसमें पढ़ना है अपन को ध्यान से। तो खंड 3 है, भाषा परीक्षण हिंदी है। तो निर्देश दे रखा है इसमें। इस खंड में 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं ना, 4 अनुच्छेद आएंगे आपके। प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाते हैं। वो प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट तो अपन का आता है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें। अगर आप फर्स्ट सेक्शन देखोगे ना तो उसमें किस तरह से आता है। तो 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट के आते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन से 50 नंबर का आता है और सेकंड सेक्शन से 50 नंबर का आता है जो मैथ वाला रहता है वो। और थर्ड सेक्शन जो भाषा का रहता है तो उसमें से 25 नंबर का आता है। इस तरह से पूछे जाता है। तो इस तरह से देख लेना आप। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो आपको इसकी PDF भी दी जाएगी इस तरह से, जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा इसमें। तो अपन आगे देखते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले अपन क्वेश्चन को ध्यान से। तो प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए, जिनकी क्रम संख्या भी सीढ़ी कृपया से उत्तर चुने। यानी 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। जो भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें प्रत्येक में 4 क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे। उसमें से अपन को एक सही होगा वही छांटना है। तो फर्स्ट अनुच्छेद अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसको कराने का यही मतलब है इसमें कि अपन जिस तरह से पेपर में किस तरह से सोल्व करना है अपन को। तो अपन को पहले अनुच्छेद जो भी आया अपन के उनको ध्यान से पढ़ना है अपन को। कि उसमें से जो भी मिलेंगे अपन को क्वेश्चनों के आंसर वो अपन को उसके अंदर से गोले के अंदर फिल कर देना है। तो इस तरह से आपके इसमें भी 25 आउट ऑफ 25 प्राप्त कर लोगे। अगर इस तरह से सीक्वेंस में देखते रहोगे वीडियो तो सीख जाओगे इसमें। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद फर्स्ट है अपन दीपक उत्साहित था। तो ध्यान से पढ़ना है पैसेज अपन को। ये अनुच्छेद दीपक उत्साहित था। वो अपने चाचा जी और चचेरे भाई वनप्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते, खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, किंतु वे देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो अपन ने पैसेज को ध्यान से पढ़ा, अनुच्छेद फर्स्ट को। तो अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से पूछे गए थे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन का है। तो पिकनिक का एक स्थान था, खाली स्थान। पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान में था। यानी कि इसमें बनना है अपन को किस में था ये। तो पार्क में था या समुद्र में था या समुद्र तट पे था या तरण ताल में था, किस में था ये। तो कौन सा इसका राइट आंसर। तो अपन ने देखा था ये वाला। तो यहाँ देखा था अपन ने चचेरे भाई बहन पिकनिक पर जा रहा था। उन्होंने अपने तैराकी का सामान, नाश्ते, खेलने का पिट्ठू बैग सुबह 6 बजे गाड़ी चलाने के बाद पिकनिक के सुबह 9 बजे पहुंच गए। वो स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। यानी गांव में एक फार्म हाउस था यानी गांव। तो गांव में एक फार्म हाउस था ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन का
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव में एक फार्म हाउस था, पिकनिक का एक स्थान गांव में था, है ना। और इसका देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अपन। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो क्या दिखाया था उसने, तो अपन ने ये भी ध्यान से पढ़ा था इसमें। तो इसमें देखते हैं अपन, पिट्ठू समान बेड रख लिया और गांव में एक फार्म हाउस था। तो गांव में एक फार्म हाउस था, उन्होंने अपने गांव के चारों घूम कर ध्यान के खेत देखे और चावल जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है, यानी कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तो इस तरह से एक और बार पढ़ लेना आप। तो उसने क्या कहा कि क्या क्या पूछा था इसमें कि चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, कि तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चावल कैसे उगाते हैं, चावल वाला, तो चावल उगाना बताया था किस तरह से उगाते हैं। धान के खेत में जाएंगे चावल की तो पूछेंगे। तो उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। जैसे इस तरह से पूछा गया है इसके अंदर, उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है, विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, या व्यवस्थ, या निराशा। उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है, तो उत्साहित शब्द का अर्थ बताना है अपन को क्या है। तो इसका अर्थ व्यवस्थित होता है, बहुत प्रश्न होता है, व्यवस्थित होता है, निराशा है। तो अपन बहुत बार सुन रखे हैं ऐसे वर्ड तो अपन ने। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, उत्साहित यानी बहुत प्रश्न होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रश्न हो जाएगा इसका। तो उत्साहित का मतलब क्या होगा, बहुत प्रश्न। तो इसको अपन लगा देंगे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। उत्साहित शब्द का अर्थ है बहुत प्रश्न, तो अपन ने लगा दिया इसका आंसर। वो अपन आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर में क्या पूछा गया था इसको भी देख लेते हैं अपन। तो फोर्थ नंबर में, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन खालिस्तान गांव में उग गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर न चढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया था, तो अपन ने देखा था यहाँ पर। तो यहाँ अपन पढ़ लेते हैं एक बार और इसको। पेड़ों पर चढ़े, आम तथा अमरूद तोड़े, दोपहर एक पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर भोजन किया। चाचा जी ने घर गाँव लौटने का किंतु देर तक बैठना चाहते क्योंकि उन्हें गाँव बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने क्या करा था यहाँ पर, तो ये बातें तो अपन को इसमें मिल रही है पैसेज के अंदर, ये वाली तो ये वाला था ना अपन का फोर्थ नंबर वाला। तो अपन ने इसमें देखा था कि गांव में उग गए, उग तोड़ गए, तो मज़ा आया था उन्हें, तो पिकनिक का आनंद लिया। यह पॉइंट मिल रहा है अभी अपन को, इसको रखेंगे अभी। घर वापस आना चाहते थे, घर वापस नहीं आना चाहते तो ठहरना चाहते थे, और तो ये भी हट जाएगा। पेड़ों पर न चढ़ सके, पेड़ों पर भी चढ़े थे, तो ये भी हट जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। और इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अनुच्छेद का, उसको भी देख लेंगे अपन। तो इसको देखते हैं, अभी पढ़ते हैं अपन इसमें किस तरह से पूछा गया अपन। दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया, माता पिता, चाचा और चचेरे भाई बहन, मित्रों या बहन। तो किसके साथ गया था पिकनिक पर दीपक, तो इसमें अपन ने देखा था, ये लाइन भी यहाँ पर मेंशन है इस जगह पर। तो दीपक किसके साथ गया था, दीपक उत्साहित था, अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। किसके साथ गया था पिकनिक पर, रविवार को, यानी चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ। तो इसमें अपन को मिल गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि दीपक अपने चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया। तो इस तरह से ढूंढ ले अपन ने, यानी कि इसका मतलब है अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जो अनुच्छेद दे रखा है उससे इसी में से मिलेंगे अपन को उत्तर। तो अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, अगर एक बार और नहीं मिले तो अंदर चल जाना है, देख लेना है बीच में जा जाके, तो मिल जाएंगे अपन को। इस तरह से देख ले अपन ने। अब सेकंड अनुच्छेद पढ़ते हैं अपन ध्यान से। तो सेकंड को ध्यान से पढ़ेंगे। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। ये है कि कम वसा शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। यानी कि प्रतिदिन सैर के लिए जाएं और साइकिल चलाएं। तो अपन ने देखा, इसको पढ़ लिया बिल्कुल ध्यान से। तो अपन देखते हैं कुछ तरह क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर, तो उनको भी देख लेंगे क्वेश्चनों को अपन। इनको देखते हैं अपन क्वेश्चनों को। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, या अधिक फल खाकर। तो इसमें बताया गया है अपन को। तो अपन ने इसमें पढ़ा था ध्यान से, अपन किस तरह से संतुलित रह सकते हैं। ये कम वाला संतुलित भोजन करना, अधिक व्यायाम करना, भार कम करने के लिए आपको बोल के रहने, यानी कि शरीर का भार कम करने, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम 2 साधारण नियम है। केवल कम वाला संतुलित भोजन करना, अधिक व्यायाम करना, भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने का। यदि आप चीनी बिस्कुट कम ले तो
और आपको कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन शेयर यानी कि अपन को क्या करना चाहिए इसके अंदर, तो इसमें बताया गया अपन को केवल बिस्कुट खाकर थोड़ी रह सकते अपन, यानी कि इसमें हम स्वस्थ कैसे रह सकते केवल बिस्कुट खा के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो हट जाएगा। उसके बाद केवल व्यायाम करके भी स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल व्यायाम करके, यानी कि व्यायाम करके थोड़ी ना रह सकते, कुछ खाना पीना पड़ेगा, यानी संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, तो दोनों चीज़ चलेगी साथ में। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और अधिक फल खाकर भी नहीं, ज़्यादा फल भी नहीं खाने, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो अपन अगला देखते हैं। तो भार कम करने, तो इसको पढ़ लेते हैं अपन। भार कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। तो क्या खाना चाहिए हमें भार कम करने के लिए, तो ये कम वसा और शक्कर वाला, यानी कि अपन को ध्यान से देखना है यहाँ पर। यानी फर्स्ट का तो अपन को यहाँ मिल गया था संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना, यानी कि ये चीज़ें थी अपन फर्स्ट में मिल गई थी। उसके बाद भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसको अपन अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं तो अपन को दिक्कत आएगी फिर बाद में देखने में इसको। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट और कम लें और अधिक फल सब्जियां खाएं तो पर्याप्त पानी पिए, यानी कि भार कब कम हो सकता है, जब चीनी, केक, बिस्कुट कम लेंगे और फल और सब्जियां अधिक खाएंगे, यानी कि इस तरह से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भार कम करने के लिए आपको क्या अधिक खाना चाहिए, फल और सब्जियां, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो गया इसका, तो इसका बी राइट आंसर आ गया। तो यानी कि फल और सब्जियां इसका राइट आंसर आ जाएगा भार कम करने के लिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें, तो अब इसको देख लेते हैं अपन, इसको भी देख लेते हैं अपन। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, कोला पेय, फलों का रस, पानी या सब्जियों का रस। तो अपन को इसमें देखा था, इसमें यहाँ भी देखा था अपन ने, यानी कि अपन ने यदि आप चीनी के बिस्कुट कम लेंगे और यदि फल सब्जियां खाएं तो पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा, यानी कि और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से, तो अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी पानी पिए, यानी कि स्वस्थ कब रह सकते हैं अपन, बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी तो पिएंगे ना अधिक, कोला पे भी नहीं पिए, फलों का रस भी नहीं पिएंगे, सब्जियों का रस भी नहीं पिएंगे, तो पानी पिएंगे जब जाके अपन स्वस्थ रहेंगे। तो इस अगला देखते हैं अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसके, तो अगला भी देख लेते हैं अपन इसका। तो 4th नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो 4th को पढ़ लेते हैं। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, शेयर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविज़न देखना। तो शेयर करना, तो इसमें अपन ने देखा था यहाँ पर लास्ट में इस जगह पे है, तो इसको अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। प्रतिदिन शेयर के लिए जाएँ, साइकिल चलाएं या टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें, यानी प्रतिदिन शेयर और साइकिल चलाएं, यानी कि यही इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सबके लिए कौन सा उपाय बढ़िया है इसके अंदर, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये शेयर करना और साइकिल चलाना, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, शेयर करना और साइकिल चलाना। और इसका जो इसका 5th नंबर है, सेकंड अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड अनुच्छेद का, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। तो उसको देखते हैं अपन अभी। तो इसमें अपन देखते हैं, तो इसका कलर अलग कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक या ऊर्जावान। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बेस पे लगाना है, यानी कि अपन को इसमें याद होना चाहिए किसका क्या विलोम शब्द है, क्या पर्यायवाची। तो मैं आपको एक क्लास विलोम शब्द, पर्यायवाची, संज्ञा, विशेषण, क्रिया वगैरह इनकी भी ले आऊँगा हिंदी में, तो इस तरह से आपकी ये भी क्लियर हो जाएगी। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसमें देखना अपन को सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा। तो सक्रिय का मतलब होता है जो एक्टिव रहता है, तो इसमें जो सक्रिय रहता है, और इसका क्या हो जाएगा निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं रहता, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निष्क्रिय, बी नंबर का। सक्रिय का निष्क्रिय विलोम शब्द उल्टा पूछे है ना इसका, तो निष्क्रिय हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अपन अगला देखते हैं, 3rd अनुच्छेद अपन का ये, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे अपन इसको भी। तो इसको पढ़ते हैं पहले अपन ध्यान से। अनुच्छेद 3rd है अपन का। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली, नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्राप्त काल को पाला पड़ता है। ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्राप्त काल को
पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो अपन ने ध्यान से पढ़ा है, तो अपन इसके आंसर देंगे अब इधर पढ़ के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का है, तो ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु कब आती है? जनवरी में आती है, वसंत में आती है, शीत में आती है, अयनांत में आती है। तो काय में आती है? तो इसमें अपन ने फर्स्ट लाइन में मेंशन है, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। तो शीत ऋतु, तो इसमें दे रखा है, अलग वर्ड दे रखा है, तो अपन को पहचान जाना है कि किस तरह से वर्ड दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें दे रखा था अपन को शीत ऋतु, तो इसमें दे रखा था अपन को शीत ऋतु ग्रीष्म और शीत के बीच आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रीष्म को अपन क्या बोल देंगे? इसका शरद ऋतु गर्मी और जाड़े, यानी कि गर्मी को क्या बोल देंगे? ग्रीष्म बोल देंगे, जाड़े को क्या बोल देंगे? शीत। तो इस तरह से नाम चेंज हो गया इसका वहाँ पर, तो अपन को ये नाम भी याद रहना चाहिए इनका। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इसको भी लगा देंगे। और अपन को फर्स्ट लाइन में मिल गया था शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के, यानी अपन को याद होना चाहिए कि जाड़े को क्या बोलते हैं अपन? तो शीत बोलते हैं ना। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है ना। तो अपन को सी राइट आंसर हो गया इसका। अपन अगला देखते हैं अब, तो इसको भी देख लेंगे अपन। तो इसमें देखते हैं अपन, शरद ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो अपन ने ये लाइन भी पढ़ी थी, अपन ने कहाँ पढ़ी थी ये लाइन? तो इसमें देखते हैं अपन, तो यानी कि इस सुंदर ऋतु में बहुत परिवर्तन से होते हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, ये लाइन यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिन छोटे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिन छोटे होते हैं। ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है, और शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, यानी कि दिन छोटे हो जाते हैं शरद ऋतु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और शरद ऋतु में, और इसका देखते हैं अब, इसका थर्ड क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं अपन। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अलग कलर लेते हैं अपन इसमें। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है, तो इसका भी कारण मेंशन है अपन को इस अनुच्छेद के अंदर। तो इसको देखा था अपन ने यहाँ पर, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल पीली नारंगी हो जाए। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है, यानी कि धूप के बिना, यानी उनको पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। धूप के बिना पेड़ों को धूप चाहिए, और धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। ये लाइन मेंशन है इस जगह पे। तो अपन ने पैसेज को ध्यान से पढ़ा, तो अपन इसका भी आंसर लगा देंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर इसमें, यानी कि शरद ऋतु पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, यानी कि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो अपन अगला देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसको फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेंगे अपन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फर गिरा देते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं ये पशु? तो इसको देखा था अपन ने यहाँ पर, इसमें पैसेज के अंदर या अनुच्छेद के अंदर, इसके अंदर। तो इसमें देखा था अपन ने, घास पर ओस नहीं बिछी होती बल्कि प्राय पत्ते का पाला पड़ता है क्योंकि तापमान बिंदु हिम बिंदु तक पहुंच सकता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं, यानी कि ये लाइन यहाँ पर मेंशन है इस जगह पे। तो ये अपन की, यानी कि भोजन क्या करने लगते हैं? भोजन एकत्र करने लगते हैं। तो यानी भोजन एकत्र करने लगते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, यानी कि अपन को पैसे ध्यान से पढ़ना है। तो उसके बाद अपन को आंसर लगा देने हैं, इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन को फटफट मिलते जाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर होंगे। तो उसको देखते हैं अपन, और ये देखते हैं अपन इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती है, घास वाली, ऊनी, ढकी हुई, बढ़ती हुई। तो इसका अपन को अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लगाना है। इसका बिछी होती है, यानी बिछी होना, यानी कि कोई बिछा देते हैं तो अपन को क्या होती है? ढकी हुई होती है वो चीज़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लगा देंगे अपन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घास वाली तो होगी नहीं, बिछी होगी, तो ऊनी भी नहीं होगी, बढ़ती हुई भी नहीं होगी। तो इसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ढकी हुई। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, तो अपन को अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लगाना होता है।
और अपन देखते हैं इनको, और अनुच्छेद 4 पढ़ते हैं अपन। यह अपन का लास्ट अनुच्छेद है, इसको पढ़ लेते हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन, तो इसकी पढ़ते हैं अपन, शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 4 है अपन का ये, क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है? ये एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुल खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींची जाती है। जो टीम खींची जाती है, जो टीम रेखा खींची जाती है और उसके बीच की रेखा को पार करने की बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्यों को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो अपन को पैसेज को बिल्कुल ये अनुच्छेद दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है अपन को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आया है इसमें देखते अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का इसका, रस्सा कसी है, एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है। तो अपन ने देखा था, अपन ने अनुच्छेद ध्यान से पढ़ा था, तो अपन को पता चल जाएगा एक बारी में रस्सा कसी है क्या चीज़। तो क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है, यानी कि क्या होगा, है खेल ही तो होगा ना। तो फर्स्ट लाइन में मेंशन है, तो फर्स्ट में मिल गया ना अपन को इसका राइट आंसर। तो इस तरह से कर लेंगे अपन इसको भी। तो उसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या है, एक खेल है। रस्सा कसी क्या है, एक खेल है। रस्सा कसी में हम खालिस्तान क्या करते हैं अपन रस्सा कसी में। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं अपन ध्यान से इसको। तो इसमें अपन से पूछा गया, रस्सा कसी में हम क्या करते हैं, मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो अपन ने पैसेज पढ़ा था ध्यान से, तो इसमें कौन सी चीज़ खींचने की बात हो रही थी। तो इसमें अपन ने देखा था यहाँ पर, आपको ये खेल रोचक खेल है। रस्सा कसी खेल खेलने के लिए आपको खुली जगह और मजबूत रस्सी की आवश्यकता होगी। तो एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता होगी। तो अपन इसमें क्या करते हैं, यानी कि रस्सी तो खींचेंगे ना, मजबूत रस्सी की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे अपन, इसमें रस्सी खींचेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि रस्सा कसी में हम रस्सी खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रस्सी खींचते हैं। इसमें यहाँ आ रहा है ना अपन की मजबूत रस्सी चाहिए अपन को। यहाँ पर आपको एक खुली और मजबूत रस्सी की आवश्यकता है। तो इसमें रस्सी तो खींचेंगे ना, मजबूत रस्सी की आवश्यकता होगी। तो फिर क्या करेंगे, रस्सा कसी में रस्सी खींचेंगे। और उसके बाद इसमें क्या है, ये आ गया अपन का इसका अनुच्छेद। इसको पढ़ लेते हैं अपन। और फोर्थ क्वेश्चन है अपन, ये थर्ड क्वेश्चन है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है, क्या होता है। तो अपन ने ये पढ़ा था ये भी यहाँ पर, यानी कि अपन ने देखा था यहाँ पर। इसको पढ़ते हैं एक बार और, गो थ्रू हो जाते हैं इसमें से एक बार और। तो इसमें से देखते हैं अपन, जब 2 टीमें मजबूत होगी तो टीमों के बीच रेखा खींच दी जाती है। जो टीमें खींची गई रेखा पार कर लेती, बाध्य करती, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी पकड़ने के लिए अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। यानी कि टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्यों को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए, यानी सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। यानी कि क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं अपन, टिक कर देते हैं इसको यहाँ से। तो सबसे शक्तिशाली इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि सब रस्सी के अंतिम छोर पकड़ने वाला टीम का सदस्य क्या होता है, सबसे शक्तिशाली। तो अपन देखते हैं आगे। ये अपन का फोर्थ क्वेश्चन है और ये फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट। तो अपन फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से। तो फोर्थ को पढ़ लेते हैं पहले अपन। टीम जो बीच की रेखा पार खींच ली जाती है, विजय होती है, हार जाती है, सफल होती है। तो क्या होती है वो, तो यानी कि जो टीम है, जैसे अभी अपन ने यहाँ पर रस्सी कस्सी इस तरह से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे 2 टीमें यहाँ पर, एक ये बाउंड्री यहाँ पर, ये लाइन बन रही है यहाँ पर, वो एक टीम इधर है, एक टीम इधर है। अगर ये वाली टीम अगर इस टीम को इधर खींच लेगी अपन की तरफ, ये वाली टीम है ना, इस टीम को इधर खींच लेगी तो ये हार जाएगी ये वाली टीम। अगर ये वाली टीम इस टीम को इधर खींच लेगी तो ये वाली टीम हार जाएगी। यानी कि जो टीम जो रेखा के पार खींच ली जाती है, क्या होती है, विजय थोड़ी ना होती है, वो तो हार जाती है। तो अपन को याद है, तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इसको भी लगा देंगे अपन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह करते हैं अपन इनको सोल्व। और अपन को दे भी रखा था पैसेज के अंदर, इसमें अनुच्छेद के अंदर। तो उसमें देखा था अपन ने यहाँ पर ये, यानी कि जो टीम है बड़ा मजबूत और टीमों को एक बीच रेखा बाध्य कर दी जाती है, यानी रेखा खींच दी जाती है, टीम खींची जाती है और जो बीच की रेखा को पार करने बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। यानी कि जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा को पार करने को बाध्य कर दी जाती है, यानी कि उसको अपन इधर ले आएंगे खींच के, तो वो टीम हार जाएगी। इस तरह से अपन ने ये भी कर लिया क्वेश्चन। तो इसका बी राइट आंसर हो गया अपन का। अपन पढ़ते हैं अपन, ये लास्ट क्वेश्चन है अपन का इस अनुच्छेद का।
उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। नहीं, ये यानी कि ये तो पढ़ लिया था अपन ने ऑप्शन, ये नहीं है अपन का, ये लास्ट क्वेश्चन अपन अलग कलर चेंज कर लेते हैं इसका। संगठित शब्द का आशय है, संगठित शब्द का क्या आशय है? साथ साथ लड़ाई, खींचना, विजय होना। तो संगठित का मतलब क्या होता है? संगठित यानी संगठन शक्ति, यानी एक साथ रहते हैं ना, साथ साथ रहते हैं। संगठन का मतलब क्या होता है? जब सभी साथ रहेंगे तो वही तो संगठन कहलाएगा ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगठित शब्द का आशय यानी कि अपन ने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये भी लगा दिया। संगठित शब्द का क्या आशय? साथ साथ, यानी कि इसमें अपन को दे भी रखा था, यहाँ पर अपन ने देखा था ना, यहाँ पर यानी कि इसमें देखा था अपन ने, यहाँ पर इसको कलर एक और चेंज करके करते हैं अपन, यहाँ पढ़ते हैं इसको। ये वाला था अपन का इसका, यानी कि खिलाड़ियों दो टीमों की आवश्यकता होती है तभी खेल रोचक होगा। जब दो टीमें मजबूत होगी, दोनों टीमों की जगह दे जाती है और खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली यानी कि खुली जगह, लंबी रस्सी, मजबूत दो टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीम पूरा मजबूत होगी, यानी कि सभी सदस्य की रहेंगे, यानी कि और इसमें देखा टीम के सबसे शक्तिशाली मजबूत रस्सी के अंतिम छोर पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी खींचना चाहिए, यानी सभी साथ एक साथ खींचेंगे तभी तो जीतेगी ना टीम। तो इस तरह से संगठन यानी साथ साथ, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? साथ साथ। संगठित शब्द का क्या है? साथ साथ। तो इस तरह से अपन ने पूरा अनुच्छेद सोल्व कर लिए, 1 से 4 तक अनुच्छेद सोल्व कर लिया अपन ने। तो अपन का 21 वाला पेपर भी कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।